गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल में आपका स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है एपिडर्मल स्ट्रक्चर यानी स्टोमेटा। हम अभी चैप्टर आपको पता है कि हमने फर्स्ट इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था एपिडर्मल सेल्स। अब हम देखेंगे एपिडर्मल स्ट्रक्चर और इसमें स्टोमेटा के बारे में हम पढ़ेंगे। एपिडर्मल स्ट्रक्चर ये सेकेंड टाइप है एपिडर्मल टिश्यू का। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का सेकेंड टाइप होता है एपिडर्मल स्ट्रक्चर। एग्जांपल में इसमें हम रखते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा है क्या चीज़, कहाँ प्रेजेंट होता है, कैसे एपिडर्मिस में कहाँ प्रेजेंट है। तो आपको पता है कि ये एक तरह प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। एपिडर्मल, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स एंड यंग स्टेम, यंग ग्रीन स्टेम। ओके, अब्सेंट किस में होता है बेटा? अब्सेंट इन रूट एपिडर्मिस, लीफ एपिडर्मिस, लीव्स एपिडर्मिस and young green stem epidermis. Absent in root epidermis. हम एक एग्जांपल देखते हैं समझ कर इसको। ये लीफ है, लीफ का हमने सेक्शन कट किया और देखा कि सबसे ऊपर तो हमारा क्यूटिकल था, ठीक है, लेकिन क्यूटिकल के बाद जो सेल्स थे, ओके, वो कौन से थे? एपिडर्मिस सेल्स थे, एपिडर्मिस। और ये जो एपिडर्मिस सेल्स हैं इनमें कहीं कहीं इंटरप्शन है। ये देखो इंटरप्शन दिख रहा है, ठीक है, हम इसको मान लेते इस तरह का शेप है। वैसे ये आपको देखने को ऐसा मिलेगा। तो ये इंटरप्शन है, इंटरप्ट एरिया है, इंटरप्टेड एरिया, इंटरप्टेड एरिया। अगर अपर सरफेस में और लोअर सरफेस में, अगर ये मोनोकोटिलीडोन है तो अपर सरफेस में भी होगा और लोअर सरफेस में भी होगा। और आपको पता है यहाँ पे ऐसे पैलिसेड लेयर है, पैलिसेड लेयर के बाद से, ठीक है, पैलिसेड लेयर है, पैलिसेड लेयर के बाद से स्पॉन्जी लेयर है, नीचे फिर से एपिडर्मिस सेल्स है। लेकिन इसमें बहुत सारा इंटरप्शन है। लोअर से डाइकॉट होगा तो इसमें मैक्सिमम इंटरप्शंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी मिलेगा गार्ड सेल इस तरह से, स्टोमेटा, यहाँ पे भी इंटरप्शंस मिलेगा, ठीक है। माइन्यूट पोर होता है ये बहुत छोटा सा पोर होता है। ये इतने बड़े दिख रहे हैं, ये स्टोमेटा है, ये भी स्टोमेटा है। तो जो लोअर सरफेस आता है ये अपर एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस में मैक्सिमम, लोअर एपिडर्मिस में मैक्सिमम क्या होते हैं? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। माइन्यूट पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं? इट इज अ माइन्यूट पोर लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अ माइन्यूट पोर लाइक स्ट्रक्चर। समझे? तो ये एक माइन्यूट पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन आपको ये बात क्लियरली समझना होगा, द नंबर ऑफ स्टोमेटा मोर और लेसर, मोर ऑन लोअर साइड सरफेस। अगर डाइकॉट है, आपको ये बात क्लियरली समझना होगा, अगर लोअर एपिडर्मिस है तो डाइकॉट में खूब सारे ज़्यादा होंगे, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे होंगे, और एपिडर्मिस में बिल्कुल कम या ना के बराबर, ठीक है। लेकिन अगर ये मोनोकॉट है तो दोनों साइड में इक्वली होंगे। क्यों? ये मोनोकॉट के जो लीफ होते हैं वो पतले पतले, स्पाइन बहुत ज़्यादा, उनकी सरफेस एरिया ज़्यादा नहीं होती, तो दोनों साइड में इक्वली होते हैं, ठीक है। लेकिन द नंबर ऑफ स्टोमेटा मोर ऑन लोअर साइड ऑफ द लीफ, सरफेस ऑफ द लीफ इन डाइकॉट प्लांट्स। अगर तो इसे क्या कहेंगे? द नंबर ऑफ स्टोमेटा इक्वल में होंगे तो मोनोकॉट। तो अगर हम यहाँ पे एक बात सोचें, अगर मैक्सिमम है तो यहाँ पे लिख सकते हैं मोनोकॉट, मोनोकॉट। अगर लोअर सरफेस ऑफ द लीफ
अपर सरफेस ऑफ द लीफ, अपर सरफेस में क्या होंगे, इक्वली होंगे, क्या होंगे, इक्वली होंगे। लेकिन डाइकॉट में क्या होंगे, डाइकॉट लीफ में, ये मोनोकॉट लीफ है, ये डाइकॉट लीफ है, इसमें जो होगा, जो लोअर सरफेस होगा, लोअर सरफेस, इसमें मैक्सिमम होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोमेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोमेटा। लेकिन अपर सरफेस में, अपर सरफेस मिनिमम, मिनिमम या बिल्कुल कम या एकदम बिल्कुल होते ही नहीं है, ठीक है, बहुत कम होते हैं, ठीक है, ना के बराबर होते हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको पता होने चाहिए कि जो इंटरप्शंस हो रही है, ये जो इंटरप्शंस हो रहा है, ये जगह जगह से, एक बार यहाँ इंटरप्शन हुआ है, पहले जगह पे यहाँ इंटरप्शन हुआ, दूसरा यहाँ है, तो ऐसा तीसरा यहाँ पे है इंटरप्शंस, ठीक है, ये थर्ड इंटरप्शन है। तो ये माइन्यूट पोर होते हैं, क्या होते हैं, स्टोमेटा जो होते हैं एक माइन्यूट पोर होते हैं, माइन्यूट पोर। और ये क्या, इसके थ्रू गैस एक्सचेंज होते हैं लीफ के अंदर। और यंग स्टेम की हम बात कर रहे हैं। तो एक बार रिवाइज करते हैं, स्टोमेटा क्या है। स्टोमेटा, इट इज अ माइन्यूट पोर लाइक स्ट्रक्चर present on the surface of leaves of epidermis, leaves of epidermis, young stem of epidermis, absent in the root epidermis. It is an interrupted part of the epidermal cells. It is interrupted part of the epidermal of cells. It is a minute pore-like structures, and it is very very important at the lower surface in dicot plant, in dicot leaf, more in number, but upper surface less in number. In monocot plant इक्वल इन नंबर आर बोथ सरफेसेस। तो आपको ये पता होना चाहिए। और अगर सिंगल स्टोमेटा हो, सिंगल स्टोमेटा, तो कॉल्ड क्या कहेंगे, स्टोमा कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टोमा। मेनी स्टोमेटा हो, ठीक है, सिंगल हो तो क्या कहेंगे, स्टोमा, एंड मेनी हो तो हम कहेंगे स्टोमेटा, स्टोमेटा। क्लियर, स्टोमा, स्टोमेटा, स्टोमेटा, स्टोमा। तो ये कैसे बने होते हैं, एक सिंगल स्टोमा कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, टू गार्ड सेल्स, वन अपर्चर, स्टोमेटल अपर्चर कह सकते हैं, स्टोमेटल अपर्चर, एक होल होता है, इसको मिला के हम क्या कहते हैं, स्टोमा कहते हैं। दो गार्ड सेल होते हैं और इनको स्टोमा कहते हैं। दो गार्ड सेल किडनी शेप का हो सकता है, वो किडनी के अलावा और भी कोई शेप्स हो सकते हैं, लेकिन इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू गार्ड सेल जरूर होंगे, चाहे वो डंबल शेप के हों या बीन शेप के हों। और उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है कि नहीं होता है, कब ओपनिंग होती है, कब क्लोजिंग होती है, ठीक है, इनफ्लक्स क्या होता है, इनफ्लक्स क्या होता है, ईफ्लक्स क्या होता है, पोटेशियम का मूवमेंट कब होता है, प्रोटॉन का मूवमेंट क्या होता है, ये सारी बातें आपको फोटोसिंथेसिस में जब स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग पढ़ना होता है तो आप पढ़ा जा सकता है। रिस्पिरेशन वाले चैप्टर में भी है और थोड़ा यहाँ 3 जगहों से मिला करके कंप्लीट एक जगह पे इसको कवर किया जाता है। तो बेसिकली इसको हम कवर करते हैं। आगे स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा इन मोनोकॉट, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा इन डाइकॉट लीफ। तो हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। स्ट्रक्चर ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने बनाऊंगा डाइकॉट, इन डाइकॉट लीफ, इन डाइकॉट लीफ ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा ऑफ डाइकॉट लीफ, स्टोमेटा ऑफ डाइकॉट लीफ, और यहाँ पे स्टोमेटा ऑफ मोनोकॉट लीफ। अच्छे से समझेंगे स्ट्रक्चर को बहुत क्लियरली। आपने देखा होगा स्ट्रक्चर में कि इस तरह का एक बीन शेप स्ट्रक्चर होता है, बीन शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसे
ये भी इनसेप स्ट्रक्चर है, सेम इधर से भी ऐसे ही करेंगे। ओके, ये भी इनसेप स्ट्रक्चर बन गया। अब हमको यहीं से समझना है, एक एक बात को क्लियरली समझना है। ये जो अंदर का है लेयर, ये आउटर वॉल हुआ, ये गार्ड सेल एक्चुअली, ये जो बीन शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है, बीन शेप स्ट्रक्चर या किडनी शेप स्ट्रक्चर, आप कुछ भी बोल सकते हो आप। पहले हम यहाँ पे इसे मार्क कर लेते हैं। ये गार्ड सेल है, इसे कहते हैं गार्ड सेल्स। कितने हैं? 2 नंबर हैं, इसमें 2 हैं। ये इसके 2 शेप होते हैं, या बीन शेप कहो, बीन शेप, या किडनी शेप कहो, किडनी शेप। क्लियर? हम देखेंगे कि गार्ड सेल यहाँ पे बार बार मार्क नहीं करेंगे, रीज़न क्या है उसका भी हम बना लें, उधर वाला भी, इसका भी हम बना लेते हैं। ये इसका जो गार्ड सेल है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, देखिए इसमें भी 2 होंगे, ठीक है, इसमें भी कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। इसमें गार्ड सेल इधर ऐसे दिखते हैं, डंबल शेप करते हैं ना, ऐसे डोले शोले बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे ऐसे डोले शोले बनाने के लिए ये कौन सा है? डंबल शेप के स्ट्रक्चर है। इसमें किडनी और बीन शेप के स्ट्रक्चर है। तो हम मार्क करते हैं, ये क्या है? ये गार्ड सेल है, ये भी गार्ड सेल, सेल्स, ये भी गार्ड सेल है, दोनों ही गार्ड सेल्स हैं। और इसका गार्ड सेल का जो है, इसका जो गार्ड सेल है, इसका बीन शेप और किडनी शेप है। क्या है? बीन और किडनी शेप। लेकिन इसका किस तरह का है? डंबल शेप, डंबल लाइक शेप। ओके, डंबल शेप। ओके, तो ये वाला 2 गार्ड सेल्स। अब इसमें आउटर जो वॉल है, जो आउटर वॉल है, थोड़ा दूर रखते हैं, आउटर वॉल वो थिन है। इसका भी आउटर वॉल जो है यहाँ पे, वो दोनों के दोनों क्या है? ये थिन है। लेकिन जहाँ पे डिप्रेशन है, जिस एरिया में डिप्रेशन है आउटर वॉल का, इधर इन दोनों साइड में, जहाँ पे इनर वॉल है, ये जो इनर वॉल है, इनर वॉल, ये काफ़ी थिक होता है, ठीक है। इसका आउटर और इनर दोनों थिक हैं। देखो जरा इनर में कैसे थिकनेस है, आपको दिख रहा है? ये पूरा का पूरा ऐसे थिक है। ये इसकी इनर वॉल काफ़ी थिक होती है आउटर वॉल के कंपैरिजन में, और इसका भी इनर वॉल थिक होता है उसके कंपैरिजन में। तो इनर वॉल कैसा है? थिक है, क्लियर, और आउटर वॉल थिन है। इसके लॉजिक्स हैं, मैं बता रहा हूँ, आप अच्छे से देखना, पूरी वीडियो को अच्छे से प्रॉपर देखो। आउटर वॉल जो है थिन है, और जो इनर वॉल है वो थिक है। अब देखो इनर वॉल थिक होने की वजह से अगर इसमें कोई चीज़ भर रहा है ना, तो एक्सपेंड तो ये वाला एरिया कर जाएगा थिन वाला, लेकिन ये ज़्यादा नहीं कर पाएगा। तो जब ज़्यादा नहीं करते, इसमें ये पोर, ये जो हो ना पोर खुला हुआ है, ये पूरा, ये कहते हैं इसको स्टोमेटल पोर। इसको क्या कहते हैं? स्टोमेटल अपर्चर, स्टोमेटल अपर्चर, अपर्चर। इसके भी अंदर जो ये है स्टोमेटल अपर्चर ही है, क्लियर। इसके अंदर जो है वो स्टोमेटल अपर्चर है। इसका आउटर और इनर दोनों थिक है। इधर आप देखोगे ये वाला एरिया पूरा थिक है, यहाँ से लेकर के इसमें जहाँ जहाँ डिप्रेशन है उस एरिया में थिक है, और दोनों साइड में थिक है, ठीक है, ध्यान रखना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों एरिया में इसको थिकनेस है जहाँ जहाँ ये डिप्रेशन है। जो डंबल शेप है वही थिन, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इनके पास ये जो सेल्स हैं, इनके ऊपर एक और सेल्स होती हैं, इनके ऊपर एक और सेल्स होती हैं इस तरह की। वो कौन से सेल्स होते हैं? सब्सिडरी सेल्स। कौन से सेल्स होते हैं? सब्सिडरी सेल्स। याद रखना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके पास कौन से सेल्स हैं? सब्सिडरी। ये लो, इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर हम बना देते हैं इसके ऊपर नॉर्मली। ये जो सेल्स हैं सब्सिडरी सेल्स हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं सब्सिडरी सेल्स। क्या कर दिया हमने? सब्सिडरी सेल्स।
दोनों में सब्सिडरी सेल है। और सब्सिडरी सेल्स के ऊपर कौन से सेल हैं? ये एपिडर्मल सेल है, एपिडर्मल सेल्स होते हैं, एपिडर्मल सेल्स होते हैं। इसमें भी हम बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं नॉर्मली, एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो बीन शेप है या किडनी शेप, इसका डंबल शेप स्ट्रक्चर है। इसमें इनर वॉल जो होता है काफ़ी अंदर की तरफ वो थिकनेस है। इसका जहाँ डिप्रेशन दोनों साइड में, वहाँ कहीं भी डिप्रेशन होना जहाँ पे स्पोर अपर्चर खुल रहे हैं, उस अपर्चर के ही पास में थिकनेस होगी, अंदर के साइड में या बाहर के साइड में, जहाँ भी होगी उसके पास होगी। ओके, अब हम बात करेंगे, आप यहाँ पे सब्सिडरी सेल्स आपको ऐसे भी बना सकते हैं और कई तरह से इसमें बुक्स में दिया होगा, इस तरह से भी बना सकते हैं आप, ठीक है। ये डंबल शेप का स्ट्रक्चर है, ये डंबल सेल का स्ट्रक्चर है और कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बुक में दिया हुआ है। तो ये इसका सब्सिडरी सेल्स भी होता है, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। ओके, क्या इसमें कुछ स्पेशली क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं? यस, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो हम बात करेंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इनर वॉल क्यों थिक होता है, आउटर वॉल क्यों थिन होता है, जहाँ डिप्रेशन होते हैं वहाँ पे ऐसा क्यों होता है, कि जहाँ पोर कैसे खुलते हैं, अपर्चर कैसा होता है, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अपर्चर, इनफ्लक्स आउटफ्लक्स क्या होता है, डाइकोट लीफ में ये नंबर ज़्यादा क्यों होते हैं, ठीक है। ये सारी बातें हम नेक्स्ट सेशन में अच्छे से इसको कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक बार और स्ट्रक्चर को ढंग से देख लेते हैं कि क्या स्ट्रक्चर में आपको बात समझ में आ गई। सबसे अंदर वाला ये जो एरिया है वो क्या है? स्टोमेटल अपर्चर है। और जो थिकनेस है इनर में जो गार्ड सेल का वो थिक है, जो आउटर में है वो थिन है। उसके ऊपर कौन से सेल्स हैं? सब्सिडरी सेल्स हैं। सब्सिडरी सेल के ऊपर कौन से हैं? एपिडर्मल सेल्स हैं। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? बीन शेप, किडनी शेप होगा तो डाइकॉट होगा। अगर उसमें डंबल शेप होगा तो मोनोकॉट होगा। मोनोकॉट के ऊपर क्या है? सेम सब्सिडरी सेल्स है, उसके ऊपर एपिडर्मल सेल्स है। डंबल शेप स्ट्रक्चर है। ये दोनों साइड में ही जहाँ डिप्रेशन है वो थिकनेस है, वो थिकनेस की वजह से डिप्रेशन आ रहा है, क्योंकि वो फैल नहीं रहे हैं। यहाँ पे स्वेल हो जा रहा है, यहाँ पे पानी भरने के बाद ये एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंशन नहीं हो रही। सेम यही रीज़न है, ये फोर्स लगा रहे हैं। इसका ये क्यों खुला है, इसके पीछे का रीज़न मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। ओके।